आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू पृथक्करण के नियम के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था प्रभाविता का नियम। हम जानते हैं कि हम लगातार आपके लिए तीनों नियम लगातार हम आपके लिए लाएंगे। पहले हमने पढ़ा हुआ था प्रभाविता का नियम, आज हम समझने वाले हैं पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम आप जानते हैं कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच या जीवों के बीच या विपर्यासी लक्षणों वाले जीवों के बीच हम परस्पर क्रॉस करवाते हैं तो जो F1 पीढ़ी होती है उसमें हमेशा प्रभावी लक्षण आपको दिखाई देता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। आज पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक निर्माण, मतलब इसमें होता क्या है कि इसे आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें होता क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा पृथक्करण का नियम? होता क्या है कि जब युग्म बन रहा होता है, जब जीन का युग्म बन रहा होता है यानी कि जोड़ा बन रहा होता है, तो एक जीन दूसरे जीन के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। जुड़ जाने का मतलब कैसे समझो, अगर आपको याद होगा प्रभाविता का नियम तो क्या था? प्रभाविता का नियम कैपिटल टी और इसका क्रॉस आपने करवाया था स्मॉल टी। क्या समझ रहे हैं हम? पृथक्करण का नियम या फिर इसे दूसरी भाषा में कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर इसे दूसरी भाषा में कहते हैं विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम समझिए, इसे तीन नामों से जाना जाता है। पहला है आपका पृथक्करण का नियम, जबकि दूसरे शब्दों में इसे हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम। बातें यहाँ तक समझ में आई? आगे आप समझोगे कि प्रभाविता का नियम अगर आपको याद है तो पृथक्करण का नियम आप यूं ही लगा लोगे। अब देखो ये क्या है, आप प्रभाविता के नियम में आपने इसे लिखा था शुद्ध लंबा, और इसे आपने क्या लिखा था? इसे शुद्ध बौना। इसे क्या लिखा था बाबू? शुद्ध बौना। आपको याद होगा कि शुद्ध लंबा शुद्ध बौना का जब हमने क्रॉस करवाया था तो एक चीज़ आपको यहाँ याद आएगी। अभी बताओ ये क्या है? ये समयुग्मकी है या फिर विषमयुग्मकी? तो जब दोनों जीन एक जैसे होते हैं तो वहाँ से एक एक युग्मक प्राप्त होते हैं। यहाँ से ये समयुग्मकी, इसलिए यहाँ से कैपिटल टी मिला, ये भी समयुग्मकी है, यहाँ से स्मॉल टी मिला, दोनों मिलेंगे युग्मक आपस में बन गए क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बन गया आपका संकर लंबा। क्या बन गया? बन गया संकर लंबा। हमने यही ना पढ़ा था कि दो विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 यानी कि क्या? F1 का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर पहला ये जो प्रभावी वाला युग्मक होगा, जो प्रभावी वाला होगा उसे आप P1 के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? P1। P1 का मतलब होता है पहला जनक, जो शुद्ध युग्मकों से प्राप्त होगा, जिसके युग्मक क्या होंगे? शुद्ध होंगे। वो किस नाम से जाने जाएंगे? P1 के नाम से जाने जाएंगे। तो जब आप दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच परस्पर संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो F1 में जो संतान आती है उसमें उत्पन्न तो दो लक्षण होते हैं, एक दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले को प्रभावी लक्षण और दिखाई ना देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण। तो ये हो गया। अब इस नियम को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, लेकिन हम समझ रहे हैं बेटा पृथक्करण का नियम। तो अगर आपको प्रभाविता का नियम याद है तो पृथक्करण का नियम आप यूं ही लगा सकते हो। होता क्या है कि इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब बताओ ये युग्मक शुद्ध तो है नहीं, ये कैसा है? संकर है। तो वह ऐसा नियम जिसमें हमें हमारे युग्मक शुद्ध प्राप्त हों उसे क्या कहेंगे? पृथक्करण या फिर शुद्धता या फिर विसंयोजन का नियम कहेंगे। हम लगा के देखते हैं कि क्या पृथक्करण का नियम सच में शुद्धता का नियम है, क्या हमें सच में प्राप्त होते हैं? तो हम क्रॉस करके देखते हैं। तो ये देखिए आपका एक युग्मक हो गया कैपिटल टी है ना, क्योंकि आपको शुद्धता प्राप्त करनी है। अगर आपको पानी साफ चाहिए तो आप गंदा पानी लोगे तभी ना साफ करोगे, कि साफ पानी लेकर उसे साफ करोगे।
नहीं ना। अगर आपको सुख का अनुभव करना है तो पहले दुख झेलना ही है। अगर आपको मज़ा लेना है कि गाड़ी चलाने में कितनी मज़ा आती है तो पहले साइकिल चला के देखो, पैदल चल के देखो, तब तुम्हें बाइक का मज़ा आएगा। समझ रहे हैं ना। वही चीज़ें सेम है कि अगर आपको शुद्ध युग्मक प्राप्त करना है तो आपको अशुद्ध युग्मक लेना ही होगा। तो ये क्या है, अशुद्ध युग्मक हमने ले लिया। हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करवाएंगे। तो जब ये, अब देखो यहाँ युग्मक बनेगा, कौन कौन सा युग्मक, ये सम युग्मकी है बेटा कि विषम युग्मकी है। आप देखो ये दोनों युग्मक अलग अलग हैं, तो जो अलग अलग होते हैं उन्हें हम कहते हैं विषम युग्मकी। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विषम युग्मकी। अभी ध्यान दीजिए, इसे हम कहते हैं शुद्धता का नियम। क्या हमें शुद्धता का मतलब जो हमारे जीन हैं वो पहले जैसे प्राप्त होंगे, ये शुद्ध है ना। जिसके दोनों जीन या ऐसे जीव या ऐसे युग्मक, ऐसे जनक जिनका निर्माण प्रभावी जनक से हुआ हो या शुद्ध जाति के जनक से हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध जाति कहते हैं ना। या शुद्ध जाति, संकर जाति, जब मैंने आपको समझाया तो वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। फिलहाल तो हमें शुद्ध प्राप्त करना है कि क्या मेंडल का ये नियम पृथक्करण के नियम को फॉलो करता है। क्या जैसा मेंडल ने कहा था कि जब जीन का निर्माण होता है तो वो क्या हो जाते हैं, एक युग्मक क्या हो जाते हैं, एक युग्मक दूसरे के साथ चला जाता है और एक शुद्ध जाति के जीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ से युग्मक देखिए बन रहा है, यहाँ युग्मक बनेगा बेटा कैपिटल टी और यहाँ एक युग्मक बनेगा स्मॉल टी। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। युग्मक का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे इस नियम में थोड़ा सा और चलें तो ये नियम कहता है कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो एक जीन दूसरे जीन के साथ क्या होता है, चला जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ तक देखो, क्योंकि यहाँ आप कर नहीं पाओगे, छोटा हो जाएगा फिगर, आपका समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आपका युग्मक कैपिटल टी है, दूसरा युग्मक आपका क्या है, स्मॉल टी है, तीसरा युग्मक आपका क्या है, कैपिटल टी है और चौथा युग्मक आपका क्या है, स्मॉल टी है। क्रॉस करना सीख लीजिए, क्योंकि कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं। देखो पहले वाले लाइनिंग को सीधा कर लो और तीसरे वाले लाइनिंग को सीधा कर लो, मन करे तो चौथे वाले को भी क्या कर लो, सीधा कर लो। कई लोग स्ट्रक्चर बहुत गंदा बनाते हो, है ना, उसे साफ साफ बनाने की कोशिश करो। तो देखो क्या करना है, कहता है मेंडल के पृथक्करण का नियम, जब युग्मक का निर्माण होता है तो जो युग्मक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और एक शुद्ध जाति के जीव की या पौधे की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। इसे हम पृथक्करण के नियम के नाम से जानते हैं। तो एक युग्मक हो गया हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरे साइड जो है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि आपको अगर शुद्ध प्राप्त करना है तो दोनों अशुद्ध ही लेना होगा। तो कैपिटल टी का क्रॉस अगर आप कैपिटल टी से करोगे, यहाँ देखो क्रॉस हमने कर दिया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी बना। और दूसरे से करेंगे कैपिटल टी का, आप वहाँ करो, करके देख लीजिए फटाफट अंदाज में, ठीक है। पहले का पहले से हो गया, अब पहले का यहाँ लाना बेटा, देखो यहाँ लाना, ध्यान से देखो, ये बीच में गैप है ना, यहाँ से लाके क्या कर देना, इससे मिला देना। क्या बन गया आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब अगर इस दूसरे का क्रॉस पहले से करवाना है तो दूसरे का क्रॉस पहले से करवा दिया, क्या बन गया, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। और फिर दूसरे का किससे करवा देना है, दूसरे से करवा देना है, तो क्या हो गया, स्मॉल टी बन गया। आप नामांकन जरूर करिएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शुद्ध लंबा बन जाएगा। जबकि इसकी बात करें तो ये बन जाएगा संकर लंबा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा संकर लंबा। और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा शुद्ध बौना। तो क्या कहता था पृथक्करण का नियम, देखिए अगर आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि ये शुद्ध लंबा कैसे हुआ, तो ये कैपिटल टी बताता है। अगर पहला टी कैपिटल है तो ये आपको बताता है कि ये क्या है, लंबा है। अगर पहला टी स्मॉल है तो ये क्या बताता है, बौना है। अब दूसरा टी आपको ये बताता है कि ये शुद्ध है कि संकर है। अगर पहला टी दूसरे टी के जैसा है ना, या फिर दूसरा टी जो है वो पहले टी के जैसा है, तो इसका मतलब वो शुद्ध हुआ। लेकिन अगर पहला टी या दूसरा टी दोनों में कोई चेंजेस हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो संकर हो जाएगा।
तो पृथक्करण का नियम जो कह रहा था, क्या उसने युग्मकों, शुद्ध युग्मकों की प्राप्ति करवाई? तो आप देखो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ क्या है कैपिटल टी, यहाँ से हमने कैपिटल टी को लिया था, तो ये हमें क्या हुआ कैपिटल टी, यहाँ देखिए ये कैपिटल टी मिला, तो क्या इसके पूर्वज जो थे किसी के पास कैपिटल टी था? तो यहाँ देखिए इसके पूर्वज के पास कैपिटल टी था, जो ये P1 में था। यहाँ चले जाए, इसे आप कहोगे P2, P2 का मतलब दूसरा जनक इसी की। तो अब ये जो संतानें हैं, ये जो संतानें, ये जो युग्मक हैं, ये जो संतानें बनी, ये संतान, ये संतान, ये किसकी बनी? इसी वाले टी का बनाना भाई, इसी टी, ये युग्मकों को हमने केवल युग्मकों को अभी अलग किया है, तो ये जो संतानें ये इसी की है ना जी। यहाँ से हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से उठाया है, तो ये किसका है? इसका युग्मक है, इस जनक का युग्मक है। तो इसको आप बोल सकते हो क्या? P2 बोलोगे, दूसरे जनक। तो वही P2, यहीं से हमने इसको उठाया है, यहाँ से हमने समझाया है। तो देखो यहाँ जो P2 था ये P1 से मैच हुआ कि नहीं हुआ? मैच हुआ ना भाई। यहाँ देखो कैपिटल टी, तो कैपिटल टी, और यहाँ स्मॉल टी, यहाँ देखिए स्मॉल टी। तो पृथक्करण का नियम यही कहता है कि जब कभी भी आप क्या करते हो, जब कभी किसी जीन के युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, और एक दूसरे के साथ, एक जीन दूसरे जीन के साथ क्या होता है? दूसरे जीन के साथ जुड़ जाता है, और एक शुद्ध जाति के जीव की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया आपका पृथक्करण का नियम। इसे नोट डाउन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।